जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। इसमें हम जानेंगे कि इधर उधर भटकने से नहीं, बल्कि एक ही गुरु के चरणों में रहकर आध्यात्मिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो नोएडा की श्रीमती अनीता वर्मा आंटी का है। जय गुरु जी। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुनकर पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई चौड़ाई नापना है। हम इससे अनजान रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के चरण कमलों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में ही इतनी शक्ति है कि वह हमें यहाँ से निकाले। गुरु परमात्मा हैं। उनके सहयोग से ही हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आत्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर हैं। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश्य माना है, उन सब ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से ही शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने विशिष्ट से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली, और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब हैं। वह सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं। इसी तरह उदारता की बौछार गुरु जी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर की। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक थी कि दर्दनाशक औषधियाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रख दिया और एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय मेरा सारा दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद कभी भी नहीं लौट कर आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई तरह की औषधियाँ भी ले ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर समाप्त हो गया। अपने दिल्ली ट्रांसफ़र के समाचार सुनकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक अन्य स्थान पर कार्य भी कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर मुझे आगे चलकर दमा हो जाएगा, और आगे चलकर मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन में जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे मार्ग में मैं गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपनी जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु
और कुछ इंजेक्शन भी दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से बाहर निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि उन्हें याद ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पहले से ही ज्ञान है। 1 माह व्यतीत होने पर मुझे अचानक से आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सर पर अपने हाथ रख दिए तो वहाँ से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सर पर किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी ना पहनूं। उस साड़ी में से आज भी 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से आज वह 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से बिना किसी बर्तन के शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी तरह खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरित किए हैं। सबको मेरा यही परामर्श है कि अध्यात्म ज्ञान एक ही गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गुण अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था को खो सकते हैं। केवल एक ही गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे तो दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित होता है और उनके कहे गए आचरणों का पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। जैसे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है वैसे ही आप सभी को मिले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। आपका हर पल शुक्राना।